सबसे पहले आपको बताएं, तूफानी बारिशों से मुतासिर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी इमदादी ऑपरेशन जारी रहे। जेलों में सैलाब में फंसे 500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सरगोदा में दरिया किनारे आबाद 40 से ज्यादा देहात से कई खानदानों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। मंडी बहाउद्दीन में बिफरे रैले में फंसे खानदान को बचा लिया गया। मंडी बहाउद्दीन की डिस्ट्रिक्ट जेल में पानी भर गया। कैदियों को हाफजाबाद जेल पहुंचा दिया गया। चकवाल में 450 मिलीमीटर बारिश के बाद कई सड़कें मुकम्मल तबाह हो गईं। सैलाबी रेले राबता पुल बहा ले गए। दर्जनों देहातों को मिलाने वाली सड़कों पर तामीराती काम जारी। मियांवाली में दरिया सिंध पर वाक़ जिना बैराज में दरमियाने दर्जे और चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब है। इंतजामिया ने लोगों को दरिया से दूर रहने की हिदायत की है। चकवाल में बारिश का सिलसिला तो थम गया है, लेकिन जिले का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ है। छोटे सैलाबी रेलों के बायस मुतादिद सड़कें और पुल बह गए हैं। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ भग जबकि 56 अफराद जख्मी हुए हैं। इस पर देखिए मोहम्मद अली अवान की ये रिपोर्ट। की शाम चकवाल और गिरदोनवा में बारिश का तेज स्पेल शुरू हुआ। क्लाउड बर्स्ट हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में सबसे ज्यादा बारिश चकवाल में 450 मिलीमीटर हुई। शहर को सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा। बारिश का तबाहकुन सिलसिला थम गया, लेकिन तबाहकारियां छोड़ गया। भिखारी कला में निजी स्मॉल डैम टूटा तो सैलाबी पानी दर्जनों देहातों में दाखिल हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान खानपुर से तकिया शाह मुराद रोड पर हुआ, जहां 2 राब्ता पुल टूट गए। अहम तिजारती और सियाहती मकामात और जेहलम की तहसील पिंड दादन खान को जाने वाली शाहराह मुकम्मल बंद हो गई। जिला भर के दीगर इलाकों में भी मुतअद्दिद मकामात पर राब्ता सड़कें टूट चुकी हैं और दर्जनों देहात का बाहमी राब्ता खत्म हो चुका है। चुआ सैदन शाह में तारीखी कटास राज मंदिर भी पानी में डूब गया। बहाली का काम जारी है। बवलीन जो हमारी प्रायोरिटी है वो तो ये है कि हम इन जो कनेक्शंस हैं इनको रेस्टोर करें फॉर द टाइम बिंग, ताकि ये ट्रैफिक को हम थ्रू कर सकें। इसी सिलसिले में हमने जो डिमांड्स ऑफ फंड्स है ताकि हम इस काम को रिस्टोर कर सकें वो भी कर ली है, और उम्मीद है कि हम इसको जितना जल्दी विद इन 30 डेज़ इसको हम पेव्ड सरफेस की तरफ लेके जाएँ। बारिश ने कई जिंदगियों के चिराग भी गुल कर दिए। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ भाग 56 जख्मी हो गए। जिला भर में कायम दर्जनों स्मॉल डैम्स अब भी ओवरफ्लो होने के बायस पानी के छोटे रेलों की सूरत में बह रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से जिला भर में फ्लड एमरजेंसी बदस्तूर नाफिज है। कैमरामैन रेहाब हैदर के साथ मोहम्मद अली अमान, जियो न्यूज़, चकवाल। जेहलम में शदीद बारिशों से 4 यूनियन काउंसिल शदीद मुतासर हुई है। खुर्द गाँव के मकीनों को इस वक्त किन मुश्किलात का सामना है, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी। जी, हालिया बारिशों के बाद जेहलम के 4 यूनियन कौंसल्स बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं। मैं इस वक्त खुर्द गांव में मौजूद हूं, जहां यहाँ पर शहरियों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर माल मवेशी के लिए चारे का बंदोबस्त किया गया है। मुख्तलिफ तंजीमें आकर इनको चारा फराम कर रही हैं और यहाँ की मुकामी आबादी क्या समझती है, शहरियों से हम जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कहते हैं इस हवाले से। ये इस दफ़ा पानी जो आया ना, इससे पहले इतने कभी नहीं आया। ये शहर से पानी आया और इतना पानी आया कि ये जो लग हम जो है ना जानवरों को भी निकाल सके, अपने डेरों से जो सामान था वो भी निकाल सके। जी, यहाँ पर यहाँ जेहलम के इस गांव के वासियों का कहना है कि अगर यहाँ इस नाले पर बंद बांधा जाए तो यहाँ की आबादी को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। जी, पंजाब और सिंध में हालिया बारिशों और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने से सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई है। जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली और सेवन समेत मुख्तलिफ अजला में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान जेहलम में एक पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गया, जबकि मंडी बहाउद्दीन में जेल की दीवार गिरने से सैकड़ों कैदियों को मुंतकिल करना पड़ा। कई मकामात पर रेलवे ट्रैक, कब्रिस्तान और आबादियों में पानी भर चुका है और मुतासरा इलाकों से नकल मकानी का सिलसिला जारी है। जेहलम में हालिया सैलाब के बाइस कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। इमदादी सरगर्मियों के दौरान पुलिस का एक जवान कांस्टेबल हैदर अली तेज पानी के रेले में बहकर जाँ बहक हो गया। उनकी लाश रसूल नगर के मकाम से निकाल ली गई और नमाज जनाजा पुलिस लाइन जेहलम में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 500 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। उधर मंडी बहाउद्दीन में बारिश और सैलाबी पानी ने डिस्ट्रिक्ट जेल को मुतासर किया। बैरकों में पानी भर जाने और एक दीवार गिरने के बाद 674 कैदियों को डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद मुंतकिल कर दिया गया। तहसील मलिकवाल की रेलवे कॉलोनी और दीगर इलाकों में भी घरों में पानी दाखिल हो चुका है।
सरगोदा शहर में आज भी वक्फे से तेज और हल्की बारिश जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं, जबकि कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल है। दरिया झेलम में मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नज़र भीरा, शाहपुर और छोटा साहिवाल के 40 से ज़ायद देहातों से लोगों को मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब से मेरी तरफ गुजारिश है, ये पीछे जरा दिखाएं भाई को, इतना पानी खड़ा है, इतनी मुश्किल हो रही है। मेहरबानी करें, पानी पर भी तवज्जो दें, इतना पानी शहर में खड़ा है, बारिश इतनी ज़्यादा हुई है। सैलाब साढ़े को आ गया जी, असं अपना माल मवेशी जरा ना कुछ जगह दबान छड़िया, लेकिन ना हुकूमत की वजह तो अजे कोई यानी कि ना वो इमदाद नहीं आई। माल मवेशी तो असं अपने जड़े नो साइड तक कर लें, कुछ जगह तक पहुँचा देते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ कोई इमदाद नहीं पहुँची। मियानी के इलाके में दरिया झेलम के किनारे बसने वाले मकीन दरिया के बढ़ते बहाव से परेशान हैं और माल मवेशियों समेत मुख्तलिफ मकामात की जानिब नकल मकानी कर रहे हैं। जिला मियावाली में दरिया सिंध पर वाक़े जिन्ना बैराज में दरमियाने दर्जे का, जबकि चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। ईसा खेल में फंसे हुए 3 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। हाफिजाबाद में मुसलसल 4 दिन से जारी वक्फे की बारिश से मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। रेलवे ट्रैक पानी में डूबा हुआ है, जबकि कब्रिस्तान भी मुतासर हुए हैं। दूसरी जानब दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने के बाइस सैलाबी रेला LS बचाओ बंद लाड़काना सेवन से टकरा गया है। तहसील सेवन की 3 यूनियन काउंसिल्स में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जबकि 30 से ज़ायद देहात का सेवन और भान सईदाबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी में होने वाली बारिश से 4 शहरियों की जान चली गई। कई घरों में पानी दाखिल हो गया, गलियां और बाजार दरिया का मंजर पेश करने लगे। ज़रगून शाह की रिपोर्ट देखिए। 8 साल हसन अली का मुफलिस व मजबूर वालिद अपने बेटे की नागहानी मौत के बाद उसकी लाश मिलने का मुंतजिर रहा। छोटा हसन अली तो बेदर्द सैलाब की नजर हो गया, मगर उसे कफन पहनाने और अपने हाथों सुपुर्द खाक करने की हसरत एक दिल गिरफ्ता बाप को सताती रही। घर वालों, रिश्तेदारों और इलाका मकीनों ने हसन अली की लाश बिलाखिर आज ढूंढ निकाली। भूसा मंडी नाले के पास ये जंगला अगर सैलाब से कबल लगा दिया जाता तो शायद आज ये सूरत हाल न होती। जो 12 बजे का हुआ है, इसके बाद कोई पता ही नहीं है मुझे। बच्चा जब निकला आपको पता था बच्चा गया घर से? मुझे नहीं पता था, बड़े बेटे ने आके बताया बाबा वो बाइक पानी में डूब गई है। रावलपिंडी शहर में होने वाली 250 मिलीमीटर बारिश और सैलाब ने धम्याल, हाथी चौक और मोरगांव में भी 3 लोगों की जान ली, ताहम उनकी लाशें निकाल ली गई। मुसलसल बारिश और नदी नालों से आने वाली तुगयानी और सैलाब ने रावलपिंडी टेंच भाटा की एक बस्ती और फौजी कॉलोनी में भी तबाही मचाई। इन इलाकों में कहीं 8 फुट पानी घरों की छतों को छूता रहा तो कहीं सड़कें बिफरे दरियाओं का मंजर पेश करती रहीं। ये सामने खिड़की है, ये देखे वहाँ से पानी तकरीबन इतना पानी था। बारिश और सैलाब ने रावलपिंडी और मज़ाफ़ाती इलाकों में सैकड़ों घरों को बुरी तरह मुतासिर किया। कई जगहों पर घर वाले तो बच गए, मगर सामान ज़ीस्त पानी की नजर हो गया। साथी रिपोर्टर शब्बीर डार और फैजान राजा के साथ ज़रगून शाह, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सूबे में बारिश और सैलाबी सूरत हाल के दौरान होने वाला जानी नुकसान कुदरती आफत के बायस हुआ। किसी भी जानी नुकसान की वजह पंजाब हुकूमत की गफलत या नाअहली नहीं थी। PDMA हेडक्वार्टर्स में बारिश और सैलाबी रेले की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के बाद मरीम नवाज ने कहा कि जेहलम, चकवाल और रावलपिंडी से आज ही 100% पानी की निकासी यकीनी बनाई जाए। बारिशों के दौरान वार्निंग सिस्टम को मजीद मौसर बनाने की जरूरत है। जितना भी लाइफ लॉस हुआ है वो एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है। पंजाब के अंदर गवर्नमेंट की नाअहली या गवर्नमेंट की गफलत है, उस वजह से कोई डेथ नहीं हुई। आज चकवाल, पिंडी, अटक और जेलम 100% क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर पानी रह गया, चाहे वो लो लाइंग एरियाज हैं या वो इंटरनल स्ट्रीट्स हैं या वो छोटी सड़कें, उनको भी आज क्लियर करें। जो वार्निंग हमारा सिस्टम उसको स्ट्रेंथन करें। ये हाथ में पकड़ के जो वार्निंग्स दे रहे हैं या जो सायरन्स बजा रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके पास एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम वार्निंग्स का होना चाहिए। मुझे नजर आना चाहिए कि आप आवाम से बात कर रहे हैं।
मसाजिद में ऐलान ना कराएं कि माँ बाप मना करें बच्चों को जो पानी के पॉन्ड्स हैं या जो रिवर्स हैं उनमें नहाने से या नालों में नहाने से मना करें। पीडीएम में पंजाब ने इतवार से आइंदा जुमे तक मानसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। सूबे के बेशतर अजला में तेज आंधी, गर्दालूद हवाओं और बारिश का इम्कान है। वस्ती और बालाई पंजाब में 20 से 25 जुलाई तक बारिशें मुतवक्के हैं, जिनमें मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, गुजरात, जेहलुम, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद शामिल है। इसके साथ टोबा, टेकसिंग, झंग, सरगोधा, मियांवाली में भी बारिशें मुतवक्के हैं। आज से अगले 5 दिन तक मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावलनगर में भी बारिश का इम्कान है। DGPDMA ने कहा है कि वजीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक जिले इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। और पंजाब के साथ मुल्क के दीगर हिस्सों में भी 21 से 25 जुलाई तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से 22 जुलाई तक बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। 21 से 25 जुलाई तक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आंधी और बारिश का इम्कान है, जबकि 20 से 25 जुलाई तक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुतादिद मकामात पर बारिशों का इम्कान है। कल से सिंध के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। कराची में भी कल से पीर तक मुतदिल बारिश का इम्कान है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात ताहाल नामुकम्मल है। ये वाक़या आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा खित्ते में पेश आया। पाकिस्तान को लश्कर तैयबा जैसे कलअदम गिरोह से जोड़ने की भारतीय कोशिश ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान ने कलअदम तंजीमों को मौसर तौर पर ख़त्म किया, क़यादत को गिरफ्तार किया गया, मुक़दमात चलाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की शदीद मज़म्मत करता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन रियासत है और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान ने नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। AB गेट बम धमाके के मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कामयाबी है। भारत ऐसे मामलात को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करता है। भारत अपनी इंसानी हुकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए प्रोपेगेंडे करता है, जबकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियां दी और मौसर इकदामात से आलमी अमन में अहम किरदार अदा किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ गैर जानिबदार और इज्तिमाई कोशिशें की जाएं और बलोच लिबरेशन आर्मी की ज़ेली तंजीम मजीद ब्रिगेड को भी दहशतगर्द करार दिया जाए। इससे कबल अमरीकी महकमा खारिजा ने द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देकर आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है और कहा कि TRF लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक TRF ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए थे। ताहम द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी कबूल करने की तरदीद कर दी थी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। मोहसिन नकवी से सवाल किया गया कि खबर है अमरीकी सदर से मुलाकात में बानी PTI के बारे में गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो दौरे अमरीका से मुतालिक हलफ के पाबंद हैं, कुछ नहीं कह सकते। विफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि सदर मुमलिकत को हटाने की खबर पर किसी को तो बोलना था। सदर मुमलिकत का जितना दौर है वो रोबा सेहत हुए तो पूरा करेंगे। सहाफ़ी ने 2 लफ्ज़ में मुआफ़ी मांग लेनी थी, मगर गलत खबर पर नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो चुका होता। मोहसिन नकवी ने कहा कि उनके बलूचिस्तान में दहशतगर्द एक SHO की मार है। वाले बयान को नामुकम्मल चलाया गया। उन्होंने कहा था कि वो SHO की इस्तिलाह इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सियाक़ व सबाक़ के बगैर आधा जुमला मशहूर करना ज़्यादती है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की नशिस्तों के मामले पर हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात बढ़ गए। ज़राए के मुताबिक नाराज रहनुमाओं और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम हो गया। नाराज रहनुमाओं ने सेनेट इंतखाबात से कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया। साथ ही मुतालिबा किया है कि कागजात नामजदगी वापस लेने की सूरत में JUI और पीपल्स पार्टी एक सीट से दस्तबरदार हो जाएं। वज़ीर आला से नाराज रहनुमाओं की दूसरी मुलाकात आज हो रही है। ज़राए का कहना है कि सेनेट इंतखाबात में PTI की मरकजी क़यादत में भी इख्तलाफात हैं। सलमान अकरम राजा, आतिफ खान, शेर अली अरबाब और जुनैद अकबर नाराज रहनुमाओं के मौक़िफ़ के साथ हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बिला मुकाबला इंतखाबात और सेनेट के मौजूदा उम्मीदवारों के हक़ में हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बिला मुकाबला इंतखाबात होना कोई नई बात नहीं है। सेनेट के मौजूदा उम्मीदवारों की मंजूरी बानी PTI ने दी है। बानी PTI के फैसले पर अमल दरामद पूरी पार्टी पर लाजिम है। GO न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नाराज पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हमारा फ़र्ज है। पार्टी के अंदरूनी मामला जल्द हल होंगे।
वफाकी वज़ीर बराए IT और टेलीकॉम शिजा ख्वाजा ने कहा है कि ख़त्म होने वाले माली साल में पाकिस्तान की IT बरामदात 3 अरब 80 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। यूँ इससे पिछले साल के मुकाबले में इस साल में 18% इजाफा देखा गया है। वफाकी वज़ीर शिजा ख्वाजा ने इस कामयाबी को वज़ीर आज़म की क़यादत और वज़ारत IT और टेलीकॉम की मेहनत का नतीजा करार दिया है। अमरीकी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आर्मी चीफ के दौरे के बाद पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका में तिजारती मुआहदे के लिए सरगर्म हैं और चाहते हैं कि अगस्त की डेडलाइन से कबल वाशिंगटन के मुतालिबात पर बातचीत की जा सके। इससे पहले पाकिस्तानी वफ़द को अमरीका की जानिब से मुफस्सल फहरिस्त फराहम की गई थी, जिसमें पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे की शराइत पूरी करने पर जोर दिया गया। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ारत ख़जाना ने कहा है कि तिजारती मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान चाहता है कि आयद किए गए टैरिफ से रिलीफ हासिल किया जा सके। पाकिस्तान जुलाई के अवाइल में मुआहिदा मुकम्मल करने की तवक्को रखता था, ताहम तिजारती मुज़ाकरात की रफ्तार तवक्को से सुस्त रही है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि माली साल 2025 में पाकिस्तान ने 14 साल बाद पहली बार सालाना करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया। एक बयान में बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि माली साल 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 2 अरब 10 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। करंट अकाउंट बैलेंस में बेहतरी माशी इस्तेहकाम और बेहतरी का हिस्सा है। हुकूमत की तवज्जो माशी इस्तेहकाम को मजबूत करने पर मरकूज है। बांग्लादेश के दौरे पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन कौमी स्क्वाड के खिलाड़ियों ने शेर बंगला स्टेडियम में वार्म अप सेशन के बाद फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की ट्रेनिंग की। 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए ट्रॉफी की रुनुमाई हफ्ते को होगी। सीरीज का पहला मैच इतवार 20 जुलाई को खेला जाएगा। देश के दौरे पर मौजूद कौमी क्रिकेट टीम ने मेजबान टीम के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया है। कौमी स्क्वाड ने शेर बंगला स्टेडियम में वार्म अप सेशन के बाद फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की ट्रेनिंग की। दोनों मुल्कों के दरमियान खेले जाने वाली T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई हफ्ते को होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला मैच इतवार को खेला जाएगा।